नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो प्रातःकाल 10:38 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 6:53 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। आयुष्मान योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रक्षाबंधन है। मेरी सभी दर्शकों को, सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावणी उपाकर्म यज्ञोपवीतधारी विशेषकर ब्राह्मणों का ये विशेष पर्व है। आज संस्कृत दिवस भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में ज्योतिषीय सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल का संचरण वृषभ में है। सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है। शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में संचरण है। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को अगर देखें तो ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसके पश्चात फिर पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में रहने वाले हैं। देखा जाए तो आज रक्षाबंधन है। ज्यादातर जगहों पर आज छुट्टी होगी, पर फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जहां कार्यक्षेत्र में आज उनको जाना होगा, काम करना होगा। कैसा रहने वाला है ये दिन आपके लिए? आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करते हुए, आज गुरुवार का दिन है, लेकिन चंद्रमा शनिदेव के साथ युति में है। अब देखा जाए तो सीधी सी बात है कि ये चंद्रमा पूर्णिमा के हैं, अत्यंत बली, और शनि के साथ हैं, तो सीधी सी बात है मन पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गुरुवार का दिन है, तो कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 16 अगस्त दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है। प्रातः 6:40 से लेकर के प्रातः 7:44 के बीच लाल वस्त्र धारण करना चाहते हैं और मूंगा धारण करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों को धारण करने के लिए प्रातः 5:36 से 7:44 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। और आज आप पश्चिम दिशा की यात्रा कर सकते हैं। यदि यात्रा करनी है तो पश्चिम दिशा की ओर जाइए।
विशेष लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, हम जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, हम किसी व्यक्ति के विषय में जब जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें अगर मुझे कोई पूछे तो मैं सबसे पहले तो कहूंगा कर्म, क्योंकि कर्म है तो धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कर्म है पर भाग्य नहीं है, तो कर्म होकर के भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कर्म तो तब भी होना चाहिए, क्योंकि भाग्य और कर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म तो होना ही चाहिए। भाग्य पर हमारा अधिकार नहीं है, पर कर्म पर तो हमारा अधिकार है, हम कर्म तो कर ही सकते हैं। अब बारी आती है कर्म की, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जन्म कुंडली का 10वां भाव यही कर्म को प्रदर्शित करता है। अब देखा जाए तो इस भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, शनि है और बुध है। सूर्य और मंगल इस भाव में दिग्बली होते हैं, लेकिन 3 ग्रह मुख्य इस भाव के कारक हैं। राहु भी दशा में अच्छा फल देता है। अब सवाल खड़ा होता है कि यदि जन्म कुंडली में किसी के भी बुध कमजोर हो जाएं, ध्यान रखिए, नीच होने से बात नहीं बिगड़ेगी। नीच है तो कमजोर नहीं उनको माना जाएगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि नीच का ग्रह कमजोर नहीं होता। जैसे उच्च का ग्रह सबसे ज्यादा बली होता है, वैसे ही नीच का ग्रह सबसे ज्यादा बली होता है। उच्च का ग्रह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्थान कराने वाला और नीच का ग्रह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पतन कराने वाला। अंश बल से कमजोर हो, मृत हो, ऐसा बुध हो जन्म कुंडली में, तब क्या होगा कि ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में बेहद कमजोर सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि बुध को स्नायु मंडल का स्वामी माना गया है, और स्नायु मंडल किसी व्यक्ति का कमजोर हो, पुष्ट न हो, तो ऐसा जातक कर्मशील, कर्मठ नहीं होगा। और बुध कमजोर हो तो सीधी सी बात है, स्नायु जातक की कमजोर होगी, और स्नायु कमजोर तो जातक की काम करने की जो प्रवृत्ति है, कर्मठ होने की जो चाहत, अभिलाषा। देखिए, कई बार आपको आपके जीवन काल में आपको जो बुलंदी प्राप्त होती है वो कर्म के द्वारा होती है, लेकिन कर्म से भी ज्यादा जरूरी है चाहत होना, महत्वाकांक्षा होना। बिना चाहत के कोई कर्म कैसे करेगा? और बिना चाहत के अगर कोई कर्म करे तो उस कर्म का लाभ क्या होगा? यानी लक्ष्य तो ध्यान में होना ही चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या पाना चाहता हूं। यह लक्ष्य तो ध्यान में होना ही चाहिए। जब यह लक्ष्य ध्यान में होता है और तब हम कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, निसंदेह हम आसानी से प्राप्त कर भी लेते हैं। तो जन्म कुंडली में यह स्थिति अवश्य देखिए। और अब अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपका बुध किसी भी तरह से कमजोर है, तो यह बात आप नोट करके रखिए कि आप कार्य क्षेत्र में निसंदेह कमजोर सिद्ध होंगे। यानी आप अपनी सफलता के लिए किसी और चीज को नहीं, अपने कर्म को दोष दीजिए। अर्थात आपके कर्म उस लेवल के नहीं हो रहे हैं जो आपको बुलंदी दे सके, जो आपको सफलता दे सके। कर्म तो हम क्या करें? तो सबसे पहले बुध को बलि करिए। बुध बलि होगा तो स्नायु मंडल, स्नायु तंत्र जो है हमारा वो मजबूत होगा। जब स्नायु तंत्र मजबूत होगा तो हमारी इच्छा होगी, हिम्मत हमारे अंदर जगेगा, हम काम करने में प्रवृत्त होंगे, मानसिक हमारी चाहत बढ़ेगी। बुध असल में, अब ध्यान से समझिए, तो ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज की संज्ञा दी गई है। एक राजा के मन में चाहत होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बिना चाहत के अगर राजा संतोषी हो जाए तो ये उसके राज्य के पतन का विषय है। सो राजा को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक युवराज की स्थिति को देखें तो वो सब जगह अपना नया दबदबा कायम करने की कोशिश करता है, क्योंकि नया नया समय, नई नई ऊर्जा। तो बुध है। बुध जन्म कुंडली में जिनके भी कमजोर पाए जाएंगे, ऐसे जातकों में एक चीज अवश्य आप देखिएगा कि वो कर्मठ कभी नहीं बन पाते। तो बुध को बलवान कैसे करें? अब जन्म कुंडली की स्थिति को देखिए, बुध कैसी स्थिति में है। सामान्य स्थिति में अगर आप ऐसे लग्नों के हैं जहां बुध कारक होते हैं तो वहां पन्ना पहन लीजिए, नहीं तो गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। इससे भी आपके बुध बली होंगे, और बुध के बली होने से आपके अंदर कर्मण्यता जगेगी, आप कर्मठ होंगे, और फिर जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता भी हासिल करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज
दशम में है और आज ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, शुरुआती दौर में सुबह सुबह सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में शनिदेव के साथ, सूर्य की दृष्टि से दृष्ट पूर्णिमा के एक चंद्रमा है ये। सो ऊर्जा तो आपके अंदर जबरदस्त होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मन भी कहीं ना कहीं अशांत होगा। सो बिना विचारे अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो संभव है कहीं पैसा इत्यादि फंस जाए, तो बहुत सोच समझ करके विचार करके कदम उठाना है। करियर को लेकर के आज कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। अगर कार्यक्षेत्र में आपके छुट्टी है तो कार्यक्षेत्र में है आप, तो कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। आज आपके विरोधी भी आपके सम्मुख बड़ा सोच समझ करके ही बोलेंगे, सो आपको भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच समझ करके ही बोलना चाहिए, नहीं तो सामने वाला आपकी गलतियों का फायदा उठा सकता है। आज व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी न करें, बहुत जरूरी है तो सलाह लेकर के करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। निवेश से आपको बचना ही चाहिए और दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। आज प्रेमी से थोड़ी अनबन की संभावना है, वाणी पर संयम रखिएगा, नहीं बात बिगड़ेगी। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य में मसालेदार भोजन से आज परहेज रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए और देवी सूक्त का पाठ आज अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। अब देखा जाए तो चंद्रमा सूर्य और इसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में, सौभाग्य का साथ कमोबेश आपको प्राप्त होगा। आपके हर प्रयास में सफलता मिलेगी, परंतु जहां भी रहें इस बात का ख्याल रखें कि जो आपसे बड़े हैं, कार्यक्षेत्र में तो उच्चाधिकारी, आपसे जो वरिष्ठ हैं वो घर में हैं तो माता पिता, जो आपसे बड़े हैं उनकी बात सीधी सीधी मत काटिए, उनकी बात को मानिए। और सामने वाला अगर आपसे छोटा है तो उसको मान दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो इससे संबंधित ऑफर जल्द ही आपको प्राप्त होने वाला है। व्यवसायियों को व्यवसायिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन से परहेज करना चाहिए और बड़ों की सलाह लिए बिना कोई बड़ा निर्णय आज नहीं करना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत भरा परंतु सफलतादायक, और स्वास्थ्य के मामले में रक्तजन्य विकार की संभावना। सभी वृषभ राशि के जातक आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। निवेश आप ना करें, थोड़ा थोड़ा करें या जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आज बहुत सचेत रहना है, शांत रहना है, मन को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करना है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आज आप परेशान रहेंगे, पाएंगे कि कहीं ना कहीं विचारों में जैसे खोए हुए हों, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, तो वहीं आज आपकी सफलता बाधित है या आज आपकी सफलता आज की वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर कर रही है। संभव है आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। कार्यस्थल पर कोई नया ऑफर आपको मिल रहा है तो हाथों हाथ ऐसा कोई पेशकश स्वीकार मत करिए। आज जोखिम भरा कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कह रहा हूं। किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश आज आप भूल कर भी ना करें, और मदद का मौका जब भी मिल रहा है तो मदद करिए, मदद से लाभ मिलेगा। ऋण लेने देने दोनों से आपको बचना होगा। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आज बचिए, मत करिए, इस मामले में परेशानी है। और विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, या यूं कहीं कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप ना करें। कर्क के जातकों की बात करूं, दिन ठीक है, प्रभाव में आपके वृद्धि होगी। भाग्य तो थोड़ा कम ही दिख रहा है, पर फिर भी आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सप्तम का ये जो चंद्रमा जो कि स्वयं के नक्षत्र में आज पूरे दिन रहेगा, आपके द्वारा लिए गए फैसले का हर जगह सम्मान होगा। आपके द्वारा लिए गए फैसले से आपको फायदा मिलेगा। भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना बना रहे हैं तो कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों को करने से पूर्व जरा एक बात समझ लीजिए कि दिन बहुत अच्छा तब है जब आप शांत मन से विचार करके, बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाएं, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं तो ये सोच करके करिए कि जरूरी नहीं कि आज किए गए कार्य से आज ही आपको फायदा मिल जाए, आगे चल करके फायदा हो, ऐसा काम करिए।
व्यवसायियों को व्यवसाय बढ़ाने से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना है तो ले सकते हैं। अच्छा होगा कि अपने शुभचिंतकों की राय से लें। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग भूल कर भी मत करिएगा, ये हर जगह की बात है, नहीं तो अच्छा दिन भी खराब हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है दिन, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मानसिक अशांति आज आपको होगी। आज अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट दीजिए, कोई उपहार ला करके दीजिए, इसी से आपका दिन ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, मकर राशि में चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए हैं स्वयं के नक्षत्र में। आज जिद करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, किसी भी मामले में नहीं। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। आज आपका शांत रहना ही आपकी सफलता का प्रतीक है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है, कोई विवाद है, तो कहीं ना कहीं उसका भी हल ढूंढना होगा। मौका मिलेगा परंतु सचेत रहेंगे तब। वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। किसी भी प्रकार का विवाद आज आपको नहीं करना, किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना, मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न ही मत होने दीजिए जिससे आप मुसीबत में पड़े। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और किसी के साथ भी बहस मत करिए। दांपत्य जीवन सामान्यतः ठीक है। प्रेमी को आज उपहार दीजिए, इससे प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको अवश्य मिल सकती है, बल्कि पूर्व से दी कोई परीक्षा इत्यादि थी उससे संबंधित, या कहीं ना कहीं आज छुट्टी भी है तब भी आपके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सभी सिंह राशि के जातक प्रातःकाल ही सफेद चंदन घिस करके पहले देवता को और फिर अपने माथे पर आज अवश्य लगाएं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में रहना। आज व्यस्त तो हैं आप, लेकिन आज इस व्यस्तता में अस्तव व्यस्तता वाली भी बात दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति भी दिखाई पड़ रही है और संभव है कि मानसिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल आप ना कर पाए। सफलता अगर चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्न लगातार करते रहना होगा और जैसा मैंने कहा कि अस्तव व्यस्तता से बाहर निकलना है। कार्यक्षेत्र में अगर हैं आप तो अधिकारी वर्ग से सम्मान कैसे प्राप्त हो, तो इसके लिए सबसे मिलजुल करके रहिए, किसी की बात को काटिए मत। वैसे मैं समझता हूं कि मेहनत करते हैं तो सम्मान मिलेगा। कारोबारियों को कारोबार में थोड़ा लाभ कम मिलेगा, घबराइएगा मत। और कोई बड़ा निवेश आज आप ना करें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें, किसी से कोई वादा ना करें। लव लाइफ के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सामान्यतया परेशानी है, संभव है कि प्रेमी के शक का शिकार हो जाएं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ना करें, सफलता बाधित होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, थकान महसूस आज आपको होने वाली है। पेट जन्य रोग, पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तुला के जातकों को अगर देखा जाए तो आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। हालांकि मानसिक अशांति तो आपको भी रहेगी, लेकिन ठीक है दिन। अपनों का साथ मिलने से, अपनों का प्यार मिलने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और जब अपनों का साथ मिल गया तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। मैं कह सकता हूं भाग्य भी प्राप्त होगा। अगर आपकी छुट्टी है, नौकरी पेशा है, तब भी दिन ठीक। कार्यक्षेत्र में तब भी दिन ठीक। कार्यक्षेत्र में तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो धैर्य के साथ करिए, सोच समझ करके निवेश करिए। और परिवार के सदस्यों से, विशेष करके जीवन साथी और माता से आज विवाद मत करिए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पिता के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। और प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध में सहयोग और सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। कोई परीक्षा फॉर्म इत्यादि भरने की सोच रहे हैं तो भर सकते हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। इंटरव्यू इत्यादि देने का मन बना रहे हैं, दे सकते हैं। आज अगर हो रही है तो ऑनलाइन दे रहे हैं तो दे सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत ऐसा दिन खराब तो नहीं, पर कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपना ध्यान रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज संभव हो तो गाय को हरा चारा दीजिए, इससे भी लाभ मिलेगा आपको। वृश्चिक के जातकों की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरा हुआ आपको रखने वाला है यह दिन। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हर मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर छुट्टी नहीं है तो बढ़िया है दिन। नौकरी से संबंधित कोई अच्छी सूचना। व्यापारी वर्ग के लिए भी धन लाभ कराने वाला है दिन। और अपनों से आज उपहार आपको मिलने वाला है। दिन बढ़िया है।
समय बढ़िया, किसी रिश्तेदारी में भी आज आपको जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, धन प्राप्ति कराने वाला है। लेन देन कर रहे हैं किसी भी तरह का तो वो भी आज कर सकते हैं, हर तरह से दिन बढ़िया है। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम ना करें, ये पूरे के पूरे वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर मैं लागू करना चाहता हूं। कोई भी कार्य जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के करेंगे तभी नुकसान होगा। जीवन साथी की तरक्की आपको सुकून देने वाली है, जीवन साथी को तरक्की विशेष प्राप्त होगी, प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है और विद्यार्थियों को मानसिक दबाव से राहत मिलेगी, प्रसन्नता आपको होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातकों को धनदायक रहने वाला है आज का दिन, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। आज बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण। दोस्त हो, आपके परिजन हो, आपके शुभ चिंतक हो, हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा, परंतु आज सचेत थोड़ा ज्यादा रहना है। कार्यस्थल पर व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक नई चुनौतियां पेश करने वाला है आज का दिन, पर हर तरह की स्थिति से, परेशानी से निपटने में आप सक्षम हैं। व्यापारियों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। अचानक दिमाग में अगर कोई बड़ा ख्याल उत्पन्न हो रहा है, कोई बड़ा आइडिया आ रहा है तो उस पर काम करना शुरू करिए, लाभ मिलेगा। आज के दिन को खराब करने वाला अगर कुछ है तो वो है आपका बिना सोचे बिना विचारे बोल देना, कड़वी वाणी का प्रयोग करना। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्रेम के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, संबंध में मधुरता रहेगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का समय दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो संभव है धनुराशि के जातकों को गले में दर्द या मौसमी बीमारी परेशान करे, तो इस मामले में सावधान रहिए। आज देवी मंदिर में जाइए, घी का दिया मां भगवती के सम्मुख जलाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों का मन आज उहापोह भरा रहने वाला है। चिंता, बेचैनी, एक अज्ञात भय आपको डराएगा। संभव है कि ऐसी कल्पनाएं आप स्वयं से ही निर्मित कर लें कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और इसी उहापोह में आज का दिन कटने वाला है। सोचे हुए कार्य इसी के चलते पूर्ण नहीं होंगे। नौकरी पेशा है, अगर छुट्टी नहीं है तो परेशानी रहेगी कार्य क्षेत्र में। संभव है कि कार्य की वृद्धि हो जाए, औरों के किसी और के काम को भी आप ही की जिम्मे डाल दिया जाए, तो इन सब चीज़ों से आप थोड़े परेशान रहेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज छिटफुट परेशानी है, किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ना करें। और जीवन साथी अगर आपका व्यस्त है तो उनको व्यस्त रहने दें, उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे मतभेद बढ़े। और संबंध सबके साथ मधुर बनाने का ही प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है, अच्छी सफलता मिल सकती है अगर आप मेहनत करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बेचैनी, मानसिक अशांति, उद्विग्नता के चलते आज का दिन थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। गायत्री मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से आप बचें। और बात अगर हम कुंभ की करें, मन लगा करके काम करिए जहां भी रहिए। नौकरी पेशा है, कार्य क्षेत्र में है तो, छुट्टी है, घर में है तो, पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य रखना। दूसरा, हर काम में मन लगाना। एक के बाद एक छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी और संभव है कि समस्याएं आसानी से न सुलझें, पर आपको पेशेंस नहीं खोना। अगर कार्यस्थल पर हैं तो किसी भी तरह के हालात, मजबूरी में फंस करके भी कोई गलत कार्य करना और गलत कार्य करने वाले का सहयोग करना, इससे दूर रहना होगा, किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और जितना हो सके अपने काम से काम रखिए, अपने काम में मन लगा करके रहिए। समय जैसा बीत रहा है आज का बीत जाने दीजिए। किसी भी तरह का विवाद नहीं करना, नहीं भयंकर मुसीबत में पड़ेंगे। धन से जुड़े मामलों में आज बेहद सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में जोखिम लेना आज आपके हक में नहीं है। और बिना विचारे, बिना सोचे, संकोच में पड़ करके कोई कार्य मत करिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपका वापस हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। पढ़ाई को लेकर के आपको बेहद सचेत रहना है, सावधान रहना है और ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना। तो पढ़ाई को लेकर के सचेत रहिए, सावधान रहिए। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में यही है कि मानसिक अशांति और बेचैनी थोड़ी सी रहेगी। शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ और बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश ना करें।
मीन के जातकों के लिए दिन अति उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ। सोचे हुए आपके सभी काम आसानी से होते चले जा रहे हैं। समझ लीजिए कि हर तरह से आपके लिए आज का दिन लाभप्रद बना हुआ है। लंबे समय से अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपका आता दिखाई पड़ रहा है। दिन अच्छा है, तो इस दिन का लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर हैं तो समझ लीजिए सब कुछ आपके लिए आसान रहने वाला है। किसी भी तरह की परिस्थिति में जीत अंत में आपकी तय है। समझ लीजिए कि दिन सफलता प्रदायक है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, अच्छा फल देने वाला है दिन। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। मनोबल आपका बढ़ने वाला है, या यूं कहिए कि मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। परंतु किसी अजनबी का भरोसा करके, विश्वास करके अपनी कोई गुप्त बात मत शेयर करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। अचल संपत्ति की खरीदारी कर रहे हैं तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही खरीदिए। बेचने की सोच रहे हैं तो भी पूरी तरह सोच विचार करके ही, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिए। दिन अच्छा होगा, जीवन साथी के साथ अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिए, अगर घर में ही छुट्टी है तब भी मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव और भूख न लगने से आप परेशान हो सकते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।